नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सेट एंड रिलेशन। तो सेट एंड रिलेशन में हमने पार्ट नंबर जो 8 था वो हमने कर लिया कंप्लीट। आज हम पार्ट नंबर 9 है, ये हमारी 9 नंबर की क्या है, क्लास है। ठीक है विद्यार्थियों, और इन 9 क्लास के साथ ही आपका सेट एंड रिलेशन क्या हो जाएगा, मेरी तरफ से हो जाएगा आपके कंप्लीट। ठीक है विद्यार्थियों, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही है, और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो जो नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में उन पर मैसेज कर देना। विद्यार्थियों, हमारे लगातार 3 दिन क्लास नहीं हुई और आज चौथे दिन आपको क्या मिल रही है, क्लास मिल रही है। आज है संडे। ठीक है विद्यार्थियों, तो समय नहीं मिल पा रहा है। मैंने आपको कारण बता दिया है, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिए जहाँ पर मुझे 6 घंटे काम करना होता है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा समय मिल रहा है कम। और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं तो मुझे उनके साथ तालमेल बिठाने में लगभग ये थोड़ा समय लगा, इस वजह से आपको क्लास नहीं मिल पा रही है। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैं लगातार आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ। मुझे खुद को भी ऐसे गिल्टी टाइप फील होता है। मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी तो ये कोशिश रहती है कि आपको रोज़ मैथ्स की 2 क्लास मिले। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि 2 टॉपिक पैरेलल चलाऊँ, और ये सेट एंड रिलेशन है, उसके बाद फंक्शन होगा, और फंक्शन के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको 2 जो टॉपिक है वो पैरेलल चले। जैसे कॉम्प्लेक्स चला दिया, वेक्टर चला दिया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं ऐसे। तो लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप थोड़ा धैर्य बना कर रखें। मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी लगातार कोशिश है कि मैं जब भी थोड़ा बहुत भी टाइम मिले, मैं थोड़ा बहुत आपके लिए कंटेंट बना लेता हूँ, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फिर बना लेता हूँ। तो मैं टाइम को हालांकि यूटिलाइज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काम आना जाना, और शादियों का सीज़न भी है, आपको मालूम है। तो हमारे परिवार में भी शादी है, हमारे भैया की शादी है, तो उस वजह से भी हम आपके साथ इतना रूबरू नहीं हो पा रहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सेट एंड रिलेशन में हम आगे अब लगातार क्वेश्चन में बने रहेंगे। तो क्वेश्चन उठाते हैं। और तो एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया ना वो एक ए परिमेय वाला, तो अब हम विद्यार्थियों ने बोला कि सर एक परिमेय वाला भी कराओ, तो लो परिमेय वाला करवा देते हैं। कि माना कोई संबंध है आर, वो वास्तविक संख्या के समुच्चय आर पर परिभाषित है। आर पर क्या है, परिभाषित है, और किस प्रकार से परिभाषित है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई किस प्रकार से कि एक्स माइनस वाई प्लस √2 बिलोंग्स टू एक परिमेय संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब इसमें हमें समतुल्य, सम्मित, संक्रामक और प्रतिसम्मित चेक करना है। तो समतुल्य, आंसर नंबर 1 है समतुल्य। तो समतुल्य किस प्रकार से होगा कि ये है समतुल्य। तो समतुल्य है लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्या चेक करना है, क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि ए बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है आर में। तो ए का मतलब क्या है परिभाषा के अनुसार कि ए माइनस ए प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू। तो √2 बिलोंग्स टू क्यू, क्या √2 एक परिमेय संख्या है, नहीं है, अतः ये समतुल्य नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए सम्मित चेक करना है हमको। सम्मित की परिभाषा है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर सच देट, इस प्रकार है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो आपको चेक करना है, क्या चेक करोगे आप, तो आप चेक करोगे कि क्या बी ए बिलोंग्स टू भी क्या है, आर है। तो अब देखो, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये तो पर्सन बोल रहा है कि ऐसा तो है, तो मतलब ये कह रहा है कि ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू तो है, लेकिन आप चेक करो कि क्या बी माइनस ए प्लस √2 भी बिलोंग्स टू क्यू है, एक परिमेय संख्या है। तो अब आप देखिए कि ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कब परिमेय संख्या होगी, जब ए माइनस बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, -√2। क्योंकि यदि इसका रिजल्ट -√2 होगा तभी √2 और ये √2 होके क्या हो जाएगा 0, और 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये b माइनस ए प्लस √2 है, यदि a माइनस बी यहाँ पर -√2 होगा, 110% होगा, तभी तो ये बिलोंग्स टू किस में जाएगा, क्यू में जाएगा। तो ऐसा तो बोल रहा है पर्सन की है, तो हमको ये चेक करना कि ऐसा है कि नहीं है। तो हमने यहाँ से ये माना कि भाई a माइनस बी बराबर -√2 आएगा, तो b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए √2 होगा। तो a माइनस बी और b माइनस ए में चिन्ह का तो फर्क है, तो इसमें यदि √2 होगा तो √2 प्लस √2
इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि 2√2 इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। 2√2 क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः सम्मित नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए नंबर 3 है संक्रामक। अब ये संक्रामक क्या है? संक्रामक की डेफिनेशन कहती है कि माना ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तब यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपको चेक करना है। तो आप चेक क्या करोगे? तो आप चेक करोगे कि क्या ए सी बिलोंग्स टू बी क्या है, आर है क्या। तो देखो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू है, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब बी माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू बी क्या है, क्यू है। तो अब हमें चेक करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हमको क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ए माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू बी क्या है, क्यू है। तो ये हमको क्या करना है, चेक करना है। अब देखिए, अब ऐसी वैल्यू देखो ए बी और सी की जो इनमें तो क्या बैठे, सेट बैठे, और इनमें ना बैठे, क्योंकि हम तो संक्रामक में पहले ये ढूंढते हैं कि भाई एक भी वैल्यू से यदि ये फेल हो जा रहा है तो इसको क्या कर दें, फेल कर दें। तो देखो ए बराबर 0, बी बराबर √2 और सी बराबर 2√2 ले लो। अब देखो यदि ए बराबर 0 रखें यहाँ पे और बी बराबर √2 रखें, तो यह क्या हो जाएगा, -√2 और प्लस √2 कैंसिल, पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 बिलोंग करता है क्यू में। ठीक है, अब बी की जगह रखो √2 और ये √2 कितना हो गया, 2√2, और सी की जगह रखेंगे 2√2 माइनस का, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, क्यू में। लेकिन यहाँ पर वैल्यू रखे देखो 0 माइनस 2√2 प्लस √2 इज बिलोंग्स टू क्यू, मतलब -√2, और ये -√2 कदापि किस में नहीं बिलोंग कर रहा है, परिमेय संख्या में, अतः ये संक्रामक भी नहीं है। आपको लिखना नहीं है, लिखा हुआ PDF मिलेगा। ठीक है, यदि आपको लिखने की दिक्कत करनी होती मेरे कि स्टूडेंट लिखते रहेंगे, तो आपको क्लास में इतना जोर भी नहीं आता बनाने में, क्योंकि मेन तो कंटेंट लिखने में आता है ना जोर। अब देखो नंबर 4 है प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित क्या कहता है, प्रतिसम्मित कहता है कि यदि माना ए बी बिलोंग्स टू आर, माना ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, किस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो आपको चेक करना होता है कि आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि ए बराबर बी है या नहीं है। यदि है तब तो क्या है, ये प्रतिसम्मित है, वरना नहीं है। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्या है, क्यू है, और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है बी माइनस ए प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू। अब देखो यदि ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू है, तो हमारे पास ऐसा कोई b माइनस ए प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू विद्यमान नहीं है कि हम उसके लिए a बराबर b चेक करें। समझ गए बात? देखो पर्सन बोल रहा है, पर्सन की ये दोनों शर्त पूरी होगी तभी तो हम ये चेक करेंगे कि a बराबर b है या नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -√2 है, तो b माइनस ए की वैल्यू √2 होगी, और 2√2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ऐसा कोई बी ए बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए हम ये चेक कर लें कि ए बराबर बी है या नहीं है। ये हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात ऐसा बोलेंगे कि ऐसा कोई बी कोमा ए विद्यमान नहीं है जिसके लिए हम ए बराबर बी ढूंढें। ठीक है विद्यार्थियों, तो यदि हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये फेल नहीं हुआ तो ये क्या है, पास है, अतः प्रतिसम्मित है। अब ये जो क्वेश्चन सोल्व किया इसको देख लो नोट्स में, ये रहे नोट्स। ये रहा माना संबंध आर वास्तविक संख्या के समुच्चय आर पर परिभाषित, ये सौतुल्य कंडीशन, ये सौतुल्य सिद्ध कर दिया। और समित में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू, और बी ए, ये लो, ये समित नहीं। और ये संक्रामक, तो ये संक्रामक वाला आ गया, तो संक्रामक भी नहीं। ये एग्जाम्पल हमने क्या क्या वैल्यू उठाई, उसके बाद में ये प्रतिसम्मित का आ गया, तो ऐसा कोई बी कोमा ए विद्यमान नहीं है जिसके लिए हम ए बराबर बी ढूंढें। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि हमारे क्या हो, कंसेप्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो, हमारे क्लियर हो। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नए पेज पे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि यदि
माना लेट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, जैसे पर्सन यहीं पढ़ लो आप, ये रहा, लेट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन n क्रॉस n ए बी आर सी डी। और ये रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है, ए बी आर सी डी का मतलब है कि ए प्लस डी बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर वाले क्या हैं, बराबर हैं। इस प्रकार का ये क्या है, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए कोमा बी आर सी डी, और इसका मतलब होता है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। समझे? अब देखो, अब हम इसके लिए चेक करेंगे समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो समतुल्य की शर्त क्या होती है, समतुल्य कहता है कि लेट, माना अब देखो ये क्या है, ये भी एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है। तो लेट हम एक एलिमेंट उठाएंगे, एक एलिमेंट उठाया, ए बिलोंग्स टू n क्रॉस n। क्यों? क्योंकि r डिफाइंड किस पर है, r डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, ऑन n क्रॉस n, मतलब r n क्रॉस n पर क्या है, परिभाषित है। और किस प्रकार से परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है। तो हमने एक अवयव ये उठाया। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या चेक, तो हम ये चेक करेंगे कि ए बी आर ए बी है कि नहीं है। तो ए बी आर ए बी मतलब ये खुद पे, मतलब जैसे इसका एक तरीके से यही मीनिंग हो गया, जैसे हम ये चेक करते हैं ना, ए बिलोंग्स टू आर, वैसे ही ए बी कॉम आर ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर वाले जुड़ेंगे। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, तब ये क्या हो गया, समतुल्य है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आगे देखिए सममित। सममित में हम क्या चेक करेंगे, सममित में हम ये चेक करेंगे कि माना पहले दो अवयव उठाएंगे, दो अवयव उठाए, ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच देट, n क्रॉस n किस प्रकार से है कि यदि ए बी आर सी डी है, तो आपको चेक क्या करना है, तो आप चेक करोगे प्राणियों, आप चेक करोगे कि सी डी आर ए बी है कि नहीं है। यदि है तब तो सममित है, वरना नहीं है। ए बी आर सी डी का मतलब है बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर वाले, इस प्रकार से परिभाषित है। तो इसका मतलब है ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो हमें चेक करना है कि ये भी बराबर, ऐसा भी संभव है कि नहीं। तो हमने इनको क्या किया, बाहर बाहर वाले अंदर अंदर वाले, इस प्रकार से परिभाषित है संबंध अपना। तो ये हुआ बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी। तो यदि ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर है, तो बी प्लस सी भी किसके बराबर होगा, ए प्लस डी के। तो अतः एक सेकंड, सॉरी, अतः ये क्या हो गया, सममित। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक कितना स्पेस है, इतना स्पेस है अपने पास, हम इसको आराम से कर लेंगे। विद्यार्थियों, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और ये है संक्रामक। अब देखो, मैं जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना, थोड़ा इधर उधर बुक में कहीं पर बेस पढ़ लेना। मतलब बेस वैसे तो हम बता रहे हैं, फिर भी यदि मान लो आपके मैं बताऊं आपको और आपके समझने में कुछ फर्क आए, यदि आपको मेरी लैंग्वेज फिर भी डिफिकल्ट लगे, मैं तो देखो इतना सिंपल लिख रहा हूँ, तो क्या चेक करेंगे, तो आप चेक करेंगे, इतना सिंपल लिख रहा हूँ, मतलब बुक की लैंग्वेज यूज में नहीं ले रहा। फिर भी आपको तकलीफ हो तो मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखें, और अपना नाम और साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भेजना, ताकि मैं आपको इनरोल कर दूं, ठीक है। देखो संक्रामक, संक्रामक के लिए हमें 3 अवयव उठाने, तो उठाओ भाई, 3 अवयव उठाए, ए कोमा बी, सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ, और ये बिलोंग करते हैं n क्रॉस n में। तो हमको चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि यदि ए बी आर सी डी और तथा सी डी आर ई एफ हो, तो आपको क्या चेक करना है, तो आपको ये चेक करना है कि ए बी आर ई एफ है कि नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हम चेक करते हैं कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। ठीक वैसे ही है, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और ये यहाँ वाला देखो ए से सीधा सी में, ये ए से सीधा सी में, समझ गए। ये प्लस से है ना बी, यहाँ पर ये चिन्ह हो गया, इसको मैं मिटाना चाहूँ तो एकदम छोटा रबर, ये लो ये एकदम छोटा रबर। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ए बी प्लस सी डी,
ए बी आर सी डी, इसका मतलब क्या है, ए डी बराबर बी सी, तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। एंड और इसका मतलब क्या है, सी एफ बराबर डी, सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। अब ये समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण नंबर 2। तो इन समीकरण नंबर 1 और प्लस करो समीकरण नंबर 2, तो 1 प्लस 2 करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड जुड़ेगी और राइट राइट साइड जुड़ेगी। तो आपके ये बनेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और इस तरफ बनेगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो अब इसमें से क्या क्या कट हो रहा है, तो देखो d कट हो रहा है, c कट हो रहा है, तो क्या बना, a प्लस एफ बराबर b प्लस ई। और यही इनको बनाते तब होता, देखो बार बार वाले अंदर अंदर वाले जोड़ो, तो ये क्या बना, a प्लस एफ बराबर b प्लस ई, सेम ही है। तो इसका मतलब ये ए बी आर ई एफ है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अतः संक्रामक है। ठीक है विद्यार्थियों, और इस प्रश्न को आप नोट्स में देखना चाहो तो यहां पर आ जाओ। देखो ये ए बी एन क्रॉस एन रेड पेन लेते हैं, ए बी आर ए बी समतुल्य चेक कर रहे हैं, क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, हाँ है, तब ये समतुल्य है। और सम्मित यदि ए बी सी डी ये दो क्या है, अवयव हैं एन क्रॉस एन के, तो ए बी आर सी डी है, तो क्या हमें चेक करना है कि सी डी आर ए बी है कि नहीं है, तो ए प्लस डी बराबर बी सी और सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, तो सेम ही है। तो अतः ये क्या है, ये सम्मित नहीं है, यहाँ पर ऐसा लिखना, ये संक्रामक नहीं है, यहाँ लिखना सम्मित है। और फिर ये 3 एलिमेंट लिए ए बी सी डी ई एफ, और इनको ऐसे चेक किया कि ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ है, तो आप चेक कीजिए कि ए बी आर ई एफ है या नहीं है, तो ये अपने क्या है, संक्रामक भी है। समझ गए विद्यार्थियों, वो जो समझाया वो यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये पेज फुल हो गया, तो इसको कर लेते हैं एक बार रफ। थोड़ा और स्पेस बना लें। चलो भाई आ जाओ, आगे चीज क्या है, आगे है हमको एक रिजल्ट देखना है, एक रिजल्ट है उसको आप ध्यान में रखना। रिजल्ट है कि यदि R तथा S दो समुच्चय हैं, R तथा S क्या है, दो समुच्चय हैं जो A पर क्या है, A पर परिभाषित है, A पर परिभाषित क्या है, दो समुच्चय हैं R तथा S, ऐसे नहीं, रुको एक मिनट, लैंग्वेज थोड़ी अलग लिखो, ये ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखोगे तो फिर प्रूफ कैसे करेंगे। लैंग्वेज ये है कि माना R तथा S समुच्चय A पर परिभाषित दो संबंध है, समुच्चय A पर परिभाषित दो संबंध है। ठीक है, अब इन R तथा S ये दो क्या है, संबंध हैं, किस पर परिभाषित है, समुच्चय A पर। तो इसके बारे में मैं चीजें लिख रहा हूं कि इफ यदि, हिंदी में लिखूं, हिंदी में लिख देता हूं विद्यार्थियों, हिंदी में लिखता हूं कि यदि R तथा S ये जो संबंध है, R तथा S समतुल्य है, तब नंबर 1 R इंटरसेक्शन B समतुल्य होगा, एंड R यूनियन S भी समतुल्य होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये होगा, चेक करके बताता हूं कैसे होता है। जैसे R आपने लिया 1-1 और 2-2, तो ये समतुल्य है, और S आपने लिया 3-3, ये भी अपने आप में समतुल्य है। अब इनका यदि आप जैसे इसको 2-2 मान लो, अब ये समतुल्य है, ये समतुल्य है। अब यदि मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, 2-2, तो ये अगेन क्या है, समतुल्य है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही। अब मान लो यदि आप R बराबर 1-1
दो दो और इसको मानते तीन तीन। अब इनका इंटरसेक्शन आता फाइव, फाइव आता, फाइव नहीं सॉरी, इसको मतलब फिर ये खुद नहीं बनता ना, फाइव लेते तो ये खुद एस भी समतुल्य नहीं होता। अब देखो यदि मैं इसको ऐसा लूं कि इसको ले लिया मैंने दो दो, एस से एस को ले लिया मैंने दो दो तीन तीन। अब ये देखो ये समतुल्य, ये समतुल्य, इनका मैंने यूनियन बनाया तो यूनियन आया एक एक, दो दो और तीन तीन। तो आर यूनियन एस है एक एक दो दो तीन तीन। तो ये देखो ये अगेन क्या है, ये अगेन रिफ्लेक्सिव है, अर्थात क्या है, समतुल्य है। तो हमारी ये शर्त भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है विद्यार्थियों। नंबर 2, नंबर 2, अब हम ये कंडीशन पढ़ ली मैंने, यदि आर तथा समतुल्य है तो ये होता है, बिल्कुल। ये रिजल्ट लिख लेना, ऐसे कैसे नोट्स बनाए हुए हैं इंग्लिश में। यदि आर और एस ये जो संबंध हैं ये सममित हैं, तब चेक करना है कि क्या आर इंटरसेक्शन एस भी सममित है और आर यूनियन एस भी क्या है, सममित है। ठीक है। अब देखो यदि आर सममित है, आर सममित है तो आर में जैसे मान लो एक दो, 2,1 एंड एस क्या है, एस है 3,2 एंड 2,3। ये सममित, ये सममित। आप इनका इंटरसेक्शन निकालने चले और इंटरसेक्शन क्या मिला, 5। अब सममित की डेफिनेशन कहती है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आप लोग प्राणियों, आप जो वीडियो देख रहे हो, चेक करो कि बी ए बिलोंग्स टू बी आर है या नहीं है। ये हमको क्या करना है, चेक करना है। तो आप चेक कब कर पाओगे, जब कोई ए बी बिलोंग्स टू आर विद्यमान होगा। तो इस आर इंटरसेक्शन एस में कोई ऐसा ए बी बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए आप बी ए बिलोंग्स टू आर चेक करो। यदि चेक नहीं कर पा रहे हो तो ये कंडीशन फेल नहीं हो रही है, और यदि फेल नहीं हो रही है तो ये क्या है, पास है। तो अतः आर इंटरसेक्शन एस क्या है, सममित है। आगे बात समझ में। और इसका यदि आप आर यूनियन एस कर लो तो ये लो जी, आर यूनियन एस, आर यूनियन एस में होगा 1 2 2 1 3 2 और 2 3। देख लो आर यूनियन एस भी क्या है, सममित है। तो ये भी क्या होगा, सममित। ठीक है विद्यार्थियों। अब चलो आगे। आगे हम क्या करेंगे, आर और एस को मान लेंगे ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, और फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए कि ये जो संबंध है वो संक्रामक है या नहीं है, कैसे नहीं है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं ट्रांजिटिव। नंबर 3 संबंध कहता है कि यदि आर तथा एस संक्रामक है, आर तथा एस संक्रामक है, तब हमको ये दो चीज चेक करनी है कि क्या आर इंटरसेक्शन एस संक्रामक है और क्या आर यूनियन एस क्या है, संक्रामक है। ठीक है। तो देखो आर क्या है, आर हम लेते हैं 1 2 और बी एस ले लेते हैं 2 3। ये दोनों संक्रामक है। क्यों संक्रामक है, ये संक्रामक इसलिए है क्योंकि संक्रामक की डेफिनेशन कहती है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर विद्यमान है तब हमको चेक करना है। तो आप चेक कीजिए कि क्या ए सी बिलोंग्स टू बी आर है। तब अब हमारे यहाँ क्या है, इस आर में ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन ऐसा कोई बी सी बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए मैं ए सी बिलोंग्स टू आर चेक कर पाऊँ, इसलिए ये संक्रामक हो गया। और इसमें भी देखो 2 3 एक ही है, तो ये ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन ऐसा कोई बी सी बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए हम ए सी बिलोंग्स टू आर चेक कर सके। तो अतः ये भी क्या हो गया, संक्रामक हो गया। अब इन दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या आएगा, 5।
अब फाइव में तो ऐसे कोई ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए हम ए सी बिलोंग्स टू आर चेक कर सकें, अतः आर इंटरसेक्शन एस भी क्या हो जाएगा, संक्रामक। लेकिन जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन क्या होगा, 1,2 एंड 2,3। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ऐसा कोई भी ए सी बिलोंग्स टू इसमें आर विद्यमान नहीं है, मतलब 1,3 इसमें विद्यमान नहीं है, अतः आर यूनियन एस संक्रामक नहीं है। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि यदि आर तथा एस प्रतिसमित है, प्रतिसमित वाली क्या शर्त है कि प्रतिसमित ये होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, तब आप चेक करते हो कि क्या ए बराबर बी है या नहीं है। तो अब देखो ये, तो हमें क्या चेक करना है कि नंबर 1, नंबर 2, तो क्या आर इंटरसेक्शन एस बी प्रतिसमित है, और क्या आर यूनियन एस बी प्रतिसमित है, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, देखो एक उदाहरण लेते हैं। आर बराबर मैंने माना 1 2, मैंने उदाहरण के तौर पर आर लिया मैंने 1 2, और बी ले लिया मैंने, एस ले लिया, ये एस भी मान लो मैंने ले लिया, 1 2 ले लूं, 2 1 ले लो। अब देखो आर 1 2 ये खुद प्रतिसमित है कि नहीं है, पहले चेक करो। है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर और तथा बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तब हमको चेक करना है कि क्या ए बराबर बी है क्या। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन ऐसा कोई बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है जिसके लिए हम चेक करें कि ए बराबर बी है कि नहीं। तो यदि हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या है, पास, फेल नहीं हुआ तो पास है, तो ये प्रतिसमित है। और इसमें भी सेम सिचुएशन है, एस में भी एक ही अवयव है ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए कोई बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है जिसके लिए हम चेक कर सकें ए बराबर बी, तो अतः ये भी क्या हो गया, प्रतिसमित हो गया। ठीक है, अब ये दोनों तो प्रतिसमित है, लेकिन यदि मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो वो क्या आएगा, 5। अब 5 में ऐसा कोई भी ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए मैं ए बराबर बी क्या करूं, चेक करूं। तो अतः ये फेल नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, पास है। इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस भी क्या है, प्रतिसमित है। और यदि आर यूनियन एस निकालें तो आर यूनियन एस क्या होगा, 1,2 2,1। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि 1,2 विद्यमान है और 2,1 भी विद्यमान है, लेकिन 1 2 के बराबर नहीं, अतः ये प्रतिसमित नहीं। आगे बात समझ में। और देखिए इसको रब कर लें, थोड़ा सा विद्यार्थियों धैर्य बनाकर रखें, इसको रब किया जा रहा है। आपका कीमती समय हम खराब नहीं करेंगे, क्लास चाहे हो या नहीं हो, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना सॉलिड पढ़ाएंगे। देखिए अब आगे और सीखिए, और हम क्या सीख रहे हैं कि नंबर 5 में नंबर 5 कह रहा है कि इफ, इसको छोड़ दो, चलो ये एक इतना ही पॉइंट रहने दो, ये 3 पॉइंट कर लिए, ये 4 पॉइंट प्रतिसमित तक हो गया। अब देखिए आपको एक परिभाषा है वो मैं सीधी बता दूं, ये नोट्स में कहाँ पर है, ये देखो, माना आर तथा एस ए पर परिभाषित 2 संबंध हैं, ये सौतुल्य, ये सम्मित का जो भी पढ़ाया ना, ये आर एंड एस आर ट्रांजिटिव का, और ये ट्रांजिटिव का, ये एंटीसिमेट्रिक प्रतिसमित का, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन का और है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप यहाँ से देख लो ना, आर इंटरसेक्शन एस क्या है, ये आपके संक्रामक है, सम्मित भी है और सौतुल्य भी है, तो आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। लेकिन ये आर यूनियन एस है, तो आर यूनियन एस को चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक किया था, मुझे ये मिला नहीं, तो सीधी सी बात है, हम जो होती है वो बोल देते। इसको मैं चेक करके बताऊंगा कि क्या आर यूनियन एस भी अपने तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा। मतलब यदि आर तुल्यता संबंध है, एस भी तुल्यता संबंध है, तो क्या आर यूनियन एस से वो तुल्यता संबंध होता है या नहीं होता है,
ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा बाद में। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने ये तो देखा, ये तो होता है, ये डन है। आर इंटरसेक्शन एस है वो समतुल्य, मतलब यदि आर तुल्यता संबंध है और एस में भी तुल्यता संबंध है तो आर इंटरसेक्शन एस में भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। लेकिन इनका यूनियन है उसमें तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अच्छा सा। तो बढ़िया क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ना, तो अपने क्या होगी, बढ़िया कमांड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, वैसे मैं नोट्स में और लिख देता हूँ। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए रिलेशन, कोई एक संबंध है आर, किस पर परिभाषित है, आर जेड पर क्या है, परिभाषित है। आर जेड पर परिभाषित है, किस प्रकार है, इस प्रकार है, ए आर बी एंड ए आर बी का मतलब है 3a माइनस बी। ये इस प्रकार से परिभाषित है, 3/a माइनस बी। तो हमें इसके लिए समतुल्य, समित और संक्रामक देखने। तो समतुल्य ये किसी ने भेजा था कि सर इसको ऐड करना कैसा कुछ था, ये मैंने देखा कहीं पर क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने कहा ऐड कर लेते हैं। तो समतुल्य, तो समतुल्य क्या है, समतुल्य की शर्त परिभाषा है कि यदि ए कोई जेड का एक अवयव है तो क्या ए बिलोंग्स टू आर है। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, 3/a माइनस ए, 3/a माइनस ए है। ये हमको क्या करना है, इसमें चेक करना है। ऐसे चेक कर करके बताना है सभी में। जैसे अपने पहले मैं लिख दूं सारा, फिर बताऊंगा इसका। समित लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। और देखो ये भी बताऊंगा, अभी 1 मिनट लिखो, सभी का क्लियर करता हूं मैं। तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तब क्या बी ए बिलोंग्स टू बी आर होगा। अर्थात मतलब ए आर बी मतलब 3/a माइनस बी है, तो क्या बी आर ए का अस्तित्व होगा, मतलब बराबर 3/b माइनस ए होगा। ये हमको क्या करना है, चेक करना है। और संक्रामक कहता है कि यदि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपको चेक करना है कि क्या ए सी बिलोंग्स टू बी आर होगा। अर्थात ये बात है कि ए आर बी अर्थात 3/a माइनस बी तथा बी आर सी मतलब 3/b माइनस सी, तब क्या ए आर सी अर्थात 3/a माइनस सी होगा। तो ये चीज हमको क्या करनी है, चेक करनी है। तो आइए अब हम इसको करते हैं। देखिए आइए समझते हैं। अरे 1 मिनट, सॉरी विद्यार्थियों, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है। 1 मिनट, थोड़ी करेक्शन हो गई, अभी मैं सही कर देता हूँ। 1 मिनट, 1 सेकेंड। देखो ये इस प्रकार से परिभाषित है, ये ऐसे लिखा हुआ था बुक में, 3a माइनस बी। इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी बट्टे 3, समझ गए। तो ये हो जाएगा a माइनस ए बट्टे 3 चेक करना है, a माइनस बी बट्टे 3 तो b माइनस ए बट्टे 3, और यहाँ पर a माइनस बी बट्टे 3 एंड b माइनस सी बट्टे 3। तो हमको देखना है कि a माइनस सी बट्टे 3 है या नहीं। तो आइए अब देखना शुरू करते हैं। तो ये पेन ले लेते हैं हम, कलर। अब देखो a माइनस ए का मतलब 0, और 0 सभी से क्या होता है, विभाजित होता है। तो अतः ये समतुल्य है। अब देखिए a माइनस बी बट्टे 3 मतलब a माइनस बी का रिजल्ट क्या है, मतलब 3 का कुछ ना कुछ गुणा में है ऐसा, तभी तो ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऐसा तो पर्सन बोल रहा है कि a माइनस बी क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये 3 के कुछ गुणा में है, कुछ भी हो। तो a माइनस बी विभाजित हो रहा है। तो अब देखो माइनस ए माइनस बी बटे 3 ऐसा लिख सकते हैं b माइनस ए को। तो ये a माइनस बी बटे 3 विभाजित हो रहा है, तो ये भी होगा। सिर्फ आगे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह का तो फर्क है। तो मतलब a माइनस बी विभाजित है तो b माइनस ए भी क्या होगा, विभाजित। क्योंकि a माइनस बी कुछ इस प्रकार का है 3m, क्योंकि 3 का कुछ ना कुछ गुणज है तभी ये विभाजित हो रहा है। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 3m। तो ये भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो अतः सम्मित भी है। अब देखो a माइनस बी विभाजित हो रहा है, मतलब a माइनस बी है वो 3 का क्या है, कुछ ना कुछ है।
और गुणज है, और b माइनस सी भी 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये भी 3 का क्या है, गुणज है, इसके गुणा में भी 3 के गुणा में कुछ है, तो a माइनस सी क्या होगा, तो a माइनस सी होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मतलब 3m प्लस 3n, तो ये होगा 3m प्लस n। तो अब a माइनस सी का क्या आ रहा है, 3m प्लस n, तो a माइनस सी भी के गुणा में भी क्या होगा, 3 के गुणा में होगा कुछ a माइनस सी का रिजल्ट भी, तो ये भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, अतः संक्रामक भी है। ये क्वेश्चन था, और ये देखो नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ, ये पूरा डिटेल से, ये 3 ऐसे लगा के a माइनस बी होता है ना, इसका मीनिंग होता है a माइनस बी बट्टे 3, समझ गए ऐसे। अब क्या ही बोलते हैं सर ये पहला है या ना, तो ये बट्टा में होगा ना, अरे ये वो बट्टा नहीं है, ये ऐसे 3 ऐसे b माइनस सी, तो वो अपन जो बट्टा लगाते हैं ना वो ऐसे लगाते हैं b माइनस सी बट्टे 3, ये थोड़ा तिरछा करके ऐसे लगाता है ना, वो आता है बट्टे में 3, ठीक है। तो ये है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, 2-3 चीज और है। क्या है, प्रांत तथा परिसर के बारे में बताना था, वो भी यहीं बता देते हैं, ऊपर कर लेते हैं रफ। अब देखो प्रांत तथा परिसर क्या होता है, तो संबंध, ये वैसे बताना तो फलन में था, लेकिन यहीं थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें। अब ये अपना ये लास्ट है, ये समझा दूं, इसके बाद में अपना ये टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट है। डोमेन एंड रेंज, प्रांत तथा परिसर। माना कोई संबंध R समुच्चय A से किस पर परिभाषित है, B पर। कोई संबंध है वो A से किस पर परिभाषित है, B पर क्या है, परिभाषित है, जहां R क्या है, R है x, y, और जहां पर x के जो है वो सेट A के अवयव हैं और y है वो सेट B के अवयव हैं। तो R का प्रांत कौन होगा, तो R का प्रांत होगा x, सभी x बिलोंग्स टू A का समुच्चय, मतलब A के जितने भी अवयव हैं वो इस संबंध R का क्या होंगे, प्रांत होंगे, का समुच्चय। ये लैंग्वेज में लिखा दूं, एक उदाहरण भी दे दूंगा। और R का परिसर क्या होगा, R का परिसर होगा सभी x बिलोंग्स टू B, मतलब B के जो अवयव होंगे ना उनका क्या, समुच्चय, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको R ये दे दूं, R दे दिया मैंने आपको 1,2, 2,3 एंड 3,4, तो इस R का जो प्रांत, डोमेन ऑफ R क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। और रेंज ऑफ R, मतलब R का परिसर क्या होगा, परिसर होगा, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट मतलब x वाले, ये तो हो गए प्रांत, मतलब डोमेन ऑफ R का प्रांत, और R का परिसर क्या होंगे, 2, 3 और 4, 2, 3, 4, ठीक है। और इस R का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, R का इनवर्स मतलब इसका प्रतिलोम, तो 2,1, 3,2 और 4,3, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये रहे, ये लिखा हुआ ये सारा डोमेन एंड रेंज। माना संबंध R समुच्चय A से B पर परिभाषित है, जहां R इस प्रकार से, तो R का प्रांत ये होगा, R का परिसर ये होगा, R डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R का इनवर्स, ठीक है विद्यार्थियों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर फीडबैक देना है आप कमेंट में, और आप हमारे नंबर पर भी अपना फीडबैक दे सकते हो। अपने जो आवश्यक सुझाव हैं, आपके सुझावों का हमारे चैनल पर हम वेलकम करते हैं, स्वागत है आपके सुझावों का, आप सुझाव दीजिए, हम अपने आप को लगातार अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। और विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो चैनल के बारे में, विद्यार्थियों को बताओ कि भाई सेकंड ग्रेड के जो सेकंड पेपर मैथ्स और फर्स्ट पेपर जीके की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, और इन नंबर पर मैसेज करके आप हमारे ग्रुप्स में भी क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट ग्रुप बना रखे हैं, और ब्रॉडकास्ट भी बना रखी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, सारी फैसिलिटी है। आप बस इन पर क्या कर देना, मैसेज कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप इस चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत उन सभी तक पहुँचे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको मतलब निःशुल्क एजुकेशन मिले, या जो मतलब पैसे से कोर्स वगैरह खरीदने में समर्थ हैं ना हैं, उन सभी तक ये वीडियो का लिंक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो के लिंक को सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।